नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे इस खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है जो चाहोगे वो पाओगे। किस तरीके से हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाएं और क्वांटम मैनिफेस्टेशन के जरिए यानी क्वांटम मैनिफेस्टेशन की तकनीक से अपनी डिजायर लाइफ को हासिल करें। और मैं आज आपको इसी विषय के बारे में पूर्ण रूप से बताऊंगा और बताऊंगा कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहे, चाहे वो एक व्यापार करना हुआ, चाहे किसी प्रतिष्ठा वाली जॉब को हासिल करना हुआ, चाहे आपको अपने जीवन साथी को पाना हो, चाहे अपने ग्रह कलेश से बाहर आना हो, आप अवचेतन मन की शक्ति से, क्वांटम मैनिफेस्टेशन की तकनीक से इन सब चीजों को इजीली, वो भी विदाउट एफर्टलेसली, मैं ये नहीं कहूंगा, एफर्ट्स की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि जो सभी बता रहे हैं मैं वो बताऊं तो फिर देयर इज नो रिजल्ट। मैं बताऊंगा आपको वो चीज जो बिल्कुल यूनिक होगी। और आज आपको इस प्रोग्राम में पूरे वर्ल्ड की बेस्ट टेक्निक शेयर की जाएंगी और वर्ल्ड की बेस्ट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आपको ये महत्वपूर्ण लगे, अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक और कमेंट करके अपने मित्रों में, अपने परिवार में शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करने से पहले मैं कोड ऑफ ऑनर यानी आपको पहले कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम को लेने से पहले शांत जगह पर बैठ जाएं, जहां पर किसी भी प्रकार का शोर शराबा ना हो, किसी भी टाइप का डिस्ट्रक्शंस एनवायरनमेंट ना हो। और बेहतर साउंड एंड क्वालिटी के लिए आप एक हेडफोन या ईयरफोन का यूज करें, ताकि जो तकनीक, जो इंफॉर्मेशन है वो आपके अवचेतन मन के गहराई में जा सके। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप केवल सुने और 4 दिन बाद इसे भूल जाए। ऐसी तो लाखों करोड़ों वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा, अवचेतन मन के अंदर गहराई में जाएगी और आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगी। आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के साथ साथ आपके स्क्रिप्ट यानी माइंड में एक ऐसी स्क्रिप्ट भी आएगी जिसे हम कहते हैं जो चाहोगे वो पाओगे। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। मैं लगभग 10 से 12 वर्ष तक इसी सब्जेक्ट पर, या आप यूं कहें कि किस प्रकार से मनुष्य अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाए, या किस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन को उच्चतम बिंदु पर जिए, और डीप साइकोलॉजी मैं लगभग 10 से 12 साल तक लगातार पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। ह्यूमन रिसर्च, ह्यूमन किस तरीके से अपनी जिंदगी को जीता है, उसके लाइफ स्टाइल को किस तरीके से हैबिट्स में फंस जाता है, और ये सब चीजों को मैं लगातार पढ़ते हुए आ रहा हूँ। और 2017 से लगभग आप मान ले कि 7 सालों से आसपास मैं लोगों की हेल्प करते हुए आ रहा हूँ, प्रोफेशनली भी, अनप्रोफेशनली। और मैंने कई सारे लोगों को एम्पावर किया है और कई सारे लोगों के जीवन में तब्दीलियां आई हैं। और आप भी आज इस पूरी वर्कशॉप को अंत तक लेंगे, क्योंकि मैं इसमें बातें नहीं करूंगा, केवल बातें ही नहीं होंगी। वीडियो के अंत तक बहुत ही वर्ल्ड की बेस्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। और दूसरी बात, ऐसी तकनीक, आधुनिक तकनीक भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको क्वांटम मैनिफेस्टेशन के बारे में बताऊंगा भी, और उसकी तकनीक भी कराऊंगा भी और सिखाऊंगा भी, ताकि आप अपने जीवन में अपने आप के, अपने बच्चों के, अपने माता पिता के और अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों में एक वैल्यू ऐड कर सके, उनको भी ये चीजें बताकर। अगर आप तैयार हैं तो प्लीज कंधे सीधे करके बैठे, डायरी पेन लेकर जरूर बैठे, मुस्कुरा कर बैठे, क्योंकि ये जो है आपको मैं जो देने वाला हूं, ये आपके जीवन में एक ऐसी कहते हैं कि ऐसी चमक लाएगा कि आप वो गोल्ड बनेंगे जो चमकता भी और महकता भी है। वो केवल वो गोल्ड नहीं जो केवल चमकता है। उस गोल्ड को तो सब खरीद लेते हैं, रिक्शे वाला, खोखे वाला, सब्जी वाला, सब खरीद लेते हैं। मैं कहता हूं आप वो गोल्ड बनेंगे जो चमकेगा भी, महंगा महकेगा भी। फिर आपको कोई
अरबपति या खरबपति खरीदेगा, तब आपको उसकी बेहतर कीमत मिलेगी, आपको अपनी बेहतर कीमत मिलेगी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, डायरी पेन लेके नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि आप उन्हें अपने जीवन में दोहराते रहें और करते रहें। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस वर्कशॉप का जो नाम है, जो मैंने बनाया है, वो है जो चाहोगे वो पाओगे। यानी आप अपने जीवन में जो चाहे अगर वो पाले, तो ये कितना सरल हो, ये जीवन कितना सिंपल हो। ना लड़ाई हो, ना फसाद की जड़ हो, ना उदासी हो, ना दुख हो, ना नकारात्मक भावनाएं हो, है ना, ना तकलीफें हो, ना उलझने हो। इन आपके पास कोई भी नेगेटिव इमोशंस ना हो, और जो चाहे और वो हम पाले, तो उससे हमें वो चीज तो मिलेगी ही मिलेगी जो हम चाहते हैं। उसके साथ साथ हमें सकारात्मक भावनाएं भी मिलेंगी, पॉजिटिव इमोशंस भी मिलेंगे, खुशी मिलेगी, उत्साह मिलेगा, उत्तेजना मिलेगी, जीवन के प्रति सराहना मिलेगी, सभी सब कुछ मिलेगा हमें। और हम सच बताऊं, अगर आप डीप साइकोलॉजी कभी पढ़े, कभी जाने, और अगर खुद भी अपने स्वयं के साथ कभी भीतर बैठे, तो आपको इस बात का आभास होगा कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए हुआ है। नेगेटिव इमोशंस तो बाहर की, इस आउटर वर्ल्ड की देन है। हमारे भीतर तो पॉजिटिव इमोशंस है। और इस वर्कशॉप में जब मैं बात करता हूं कि हम अपने जीवन को भीतर से जिएंगे, तब मैं यही कहता हूं, जब हम भीतर से जीना चालू कर देते हैं, तभी तो हमें वो परम आनंद मिलता है, तभी तो हमें वो ब्लिसफुल लाइफ मिलती है। और यही देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं सर आज। कंधे सीधे करते रहिएगा, कंधे डाउन मत कीजिएगा, ऐसे बैठिएगा जैसे कि आप इस इंफॉर्मेशन को, वर्ल्ड की बेस्ट इंफॉर्मेशन को पूर्ण रूप से स्वीकार कर रहे हैं। ना कि ये जानकर कि भाई ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है, यानी तर्क वितर्क वाले बुद्धि को, जो तर्क वितर्क करती है, एनालाइज माइंड को, और वो किसने दिया है? दुनिया ने, समाज ने, सोसाइटी ने। अगर आप उसे लेके तर्क वितर्क करेंगे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, मैंने तो ये किताब में पढ़ा था, मैंने तो अपने कॉलेज में ये नहीं पढ़ा, अगर इस प्रकार से आप करेंगे, तो फिर ये आपके लिए वर्कशॉप है भी नहीं। फिर आप बेशक इस वर्कशॉप को छोड़ के जा सकते हैं। आप इस बात को स्वीकार कीजिएगा। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप इसे ब्लाइंडली लें, अंधविश्वास की तरह लें, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहूंगा कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप आभास करें, महसूस करें, और अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखें, और उसका एक्सपीरियंस जो हो वो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं तो इतना कहता हूं। और जो भी बात मैं बताऊंगा, वो वैज्ञानिक रूप से प्रूव हो चुकी होगी। कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो वैज्ञानिक रूप से प्रूफ नहीं है। और आप ये बात खुद कहेंगे, ये मैं नहीं, आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये ऐसा ही होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो है जो चाहोगे वो पाओगे का सबसे पहला टॉपिक। वो ये है कि सभी लोग अवचेतन मन के बारे में बात करते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति को अगर हम जागृत कर ले, तो हम ये हासिल कर लेंगे, अवचेतन मन के ये। और आप जानते हैं कि सभी लोग इसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन वो आपको तकनीक शेयर नहीं करते, स्ट्रांगली तकनीक शेयर नहीं करते, और उसका बेस नहीं बताते, जड़ नहीं बताते। और मैं आज आपको जड़ बताऊंगा सर। और उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अवचेतन मन और चेतन मन एक साइकोलॉजिकल टर्म है। वी कांट डिफाइन बाई एनाटॉमिकली। हम इसे एनाटॉमिकली नहीं बता सकते कि भाई ये वाला हिस्सा चेतन मन का है और ये वाला हिस्सा चेतन मन का है। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते। इसीलिए आपको थोड़ा सा इससे परे मैं आपको लेके चलूंगा। चेतन मन और अवचेतन मन की कहानियां आपने बहुत सारी पढ़ी होगी, लेकिन मैं आज आपको उससे बियॉन्ड, उससे स्पेसिफिक मैं आपको लेकर जाऊंगा। और वो है हमारे ब्रेन में पड़े हुए न्यूरॉन्स, जो 80 बिलियन से लेके 100 बिलियन है, यानी 80 अरब से लेके 100 अरब है। और उससे भी बड़ी इंफॉर्मेशन जो मैं भी आपको शेयर करने वाला हूं, वो कि उनके बीच में जो सिनेप्सिस गैप होते हैं, वो गैप जो होते हैं, वो 2 GB के डाटा शेयर कर सकते हैं आपस में। तो आप इस बात से आभास कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं कि हमारे पास कितना बड़ा डाटा है। हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटा है, और न्यूरॉन्स में, और वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि वो एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करते हैं।
जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होते ही यानी 4 मंथ के आसपास उसके ब्रेन में वो न्यूरॉन सेल एक्टिव हो जाते हैं। और जो माँ एक्टिविटी करती है, वो क्या खाती है, क्या सुनती है, क्या एनवायरनमेंट में रहती है, क्या किस प्रकार की भावनाएं रखती है, किस माहौल में रहती है, वह सब के हिसाब से उसके न्यूरॉन्स में वो न्यूरल नेटवर्क बनने शुरू हो जाते हैं। और वो जब न्यूरल नेटवर्क बनने शुरू हो जाते हैं, उसके ब्रेन में अलग अलग, मतलब अलग अलग इवेंट्स के अलग अलग तरीके से न्यूरल नेटवर्क बनने चालू हो जाते हैं। और जब वो न्यूरल नेटवर्क बनने चालू होने के बाद जब बच्चा बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, वो फिर समाज की इंफॉर्मेशन लेने लग जाता है। सारी इंफॉर्मेशन, बाहर की इंफॉर्मेशन लेने लग जाता है। और वो सही का सही और गलत का गलत पूरे न्यूरल नेटवर्क में डालने लग जाता है, वो बनाने लग जाता है। ये सही है, ऐसे करने से ये सही होगा, वैसे करने से वो सही होगा, ऐसा किया तो ये सही कर देगा, वैसा किया तो वो गलत हो जाएगा। और आपके न्यूरॉन्स में ये सारी चीजें, ये सारे इवेंट्स, सारी चीजें, ये सारे घटनाएं, आपका न्यूरॉन्स आपके न्यूरॉन्स उनको सेव करके रखता है। क्यों? क्योंकि हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एमिगडाला होता है, और वो एमिगडाला में जो भी इंफॉर्मेशन जाती है, एमिगडाला इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस को देता है। और वो इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है, डर की है या खुशी की है, और वो हाइपोथैलेमस इंफॉर्मेशन देने के बाद न्यूरोपेप्टाइड से हमारी पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन देने लग जाता है, जिससे जिसे हम मनः स्थिति कहते हैं। आपके सामने टाइगर आ जाए तो वो टाइगर की इंफॉर्मेशन देगा, डर। और यहाँ डर की इंफॉर्मेशन देने के बाद हाइपोथैलेमस को देगा, हाइपोथैलेमस इंफॉर्मेशन लेगा, डर आ गया है, जिसे हम सिक्योरिटी एजेंट कहते हैं, ये सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं हमारे। हाइपोथैलेमस सिक्योरिटी ऑफिसर जब उसको इन्फॉर्मेशन लेता है, तो न्यूरोपेप्टाइड से इन्फॉर्मेशन देता है कि डर आ गया है, कि एक्टिव हो जाओ। फिर हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल एक्टिव कर देता है, कॉर्टिसोल रिलीज कर देता है। कॉर्टिसोल रिलीज होने के बाद कॉर्टिसोल जो लीवर में पड़ी शुगर होती है, वो शुगर रिलीज कर देता है, क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और वो जो शुगर होती है वो ब्लड में आ जाती है, और इसी कारण हमारा ब्लड प्रेशर भी अप डाउन होने लग जाता है। और शुगर, आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको वो एनाटॉमिकल टर्म्स बता रहा हूँ, वो एनाटॉमिकल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बता रहा हूँ, वो प्रोसेस बता रहा हूँ, जिससे आप जड़ से अपने जीवन की, अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगा सकते हैं। और आप जानते हैं, इस पूरी एक्टिविटी को हम माइंड कहते हैं। एक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड माइंड। उस पूरे प्रोसेस को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टाइगर दिखा और मेरे माइंड ने तुरंत ये वाला एक्शन लिया। मैंने उसको कितनी बढ़िया तरीके से आपको डिफाइन करके बता दिया। तो अब आप इस आभास को, इस बात को जान चुके होंगे कि आपके जीवन में ऐसी कई सारी घटनाएं, कई सारी इवेंट्स, कई सारी चीजें पड़ी रहती है। और जब ये पड़ी रहती है, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस खुद ब खुद चलता रहता है। कॉन्शियस माइंड को, यानी होश में हमें, हमको नहीं पता, होश में हम म्यूजिक सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शियस में हमारी ये चीजें, ये घटनाएं, हमारे लगातार प्रोसेस चलते, ये प्रोसेस चलता रहता है। और जब ये अनकॉन्शियस में हमारे ये प्रोसेस चलता रहता है, ये जो पेप्टाइड है वो इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा रिलीज होने के, कॉर्टिसोल रिलीज होने के कारण हमें, हम जल्दी क्या नाम है, स्ट्रेस होने के कारण ब्लड शुगर की भी प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है, कैंसर हो जाता है, अनेकों लाखों बीमारियां हो जाती है। और अब यहीं से मैं आपको बताने वाला हूं कि अवचेतन मन जो है, जो ये प्रोसेस करता चला जा रहा है, इस पे हमारा काबू नहीं है। और हम काबू कितना कर लेंगे? 5 मिनट के लिए कोई मूवी देख ली, हाँ हाँ हंस लिए, उससे थोड़ा सा ब्रेन के केमिकल, अच्छे केमिकल रिलीज हो गए, बस थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। लेकिन आप पूरे दिन तो नहीं हंसते रहते। वो इन्फॉर्मेशन तो अवचेतन मन अभी भी चला रहा है ना। अब आप एक बात और गहराई से समझ लीजिएगा। मैं जिसे आकर्षण का नियम कहता हूं, जो यूनिवर्सल पावर जिसे कहते हैं हम, जो कहते हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नियम है।
आकर्षण का सिद्धांत, यूनिवर्सल पावर भी इसी इसी पर काम करती है। मैं आपको बताऊंगा कि अवचेतन मन में वो सारी छवियां जो आपने बचा बसा रखी है, उन्हीं से आपका जीवन आपके सामने आने लग जाता है। उन न्यूरॉन्स में आपकी जो भी पास्ट की घटनाएं पड़ी हुई है, बचपन में दोस्त ने बेइज्जती करी थी, गर्लफ्रेंड ने छोड़ा था, माँ बाप ने बहुत मारा था, दुख मिला था, अकेले में होके रोए थे, फेलियर का डर था, गरीबी का डर था, हाय भविष्य का क्या होगा, अनसर्टेनिटी में जिए थे, इनसिक्योरिटी हुई थी, लॉट्स ऑफ एंजाइटी आई थी, कभी कभी ऐसा लगता था जीवन का क्या होगा, भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता थी। कई बार माँ बाप ने ऐसी बात बोल दी थी जो दिल पे बहुत लग गई थी, कई बार दोस्त ने ऐसा कर दिया था जो जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता। लोग 70 वर्ष के हो जाते हैं लेकिन अभी भी उस शख्स से इतनी नफरत करते हैं जिसने 25 वर्ष में उनके साथ कुछ गलत किया था। कैसे? वो अवचेतन मन में ही तो गड़ा हुआ है, वो न्यूरॉन्स में ही तो पड़ा हुआ है। और वो न्यूरॉन्स ही, जो न्यूरॉन्स में वो घटना जो पड़ जाती है, वो ब्रेन के सारे नेटवर्क्स में जुड़ जाती है। और वो सारी घटनाएं आपके ब्रेन में यानी अवचेतन मन में लगातार चल रही होती है, आपको नहीं पता। आप अपने हार्ट को धड़काते हो क्या? नहीं। आप अपने लीवर में जो फूड है डाइजेस्ट होता है क्या, आप उसको करते हो? नहीं। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व, दीज आर वर्किंग प्रॉपरली। और वो इस काम को प्रॉपर तरीके से अपने आप आपके पर विदाउट परमिशन के आपके करती रहती है। हाँ, आप कॉन्शियस माइंड में थोड़ी देर के लिए हंसाएंगे तो चेंज हो जाएगा, थोड़ी देर रोएंगे तो और ज्यादा खराब हो जाएगा। और माइंड की सबसे गंदी बात यही है कि जो भी आपके यहाँ पर पड़ा हुआ है, नेगेटिव चीजों को होल्ड करके रखता है। इसी वजह से 99% जो गरीब है वो जिंदगी भर गरीब रहते हैं, जो दुखी है वो जिंदगी भर दुखी रहते हैं, जो उदास है जो जिंदगी भर उदास रहते हैं। उनकी रुदाली, उनकी तकलीफें उनके चेहरे पे उनकी किस्मत बन के रह जाती है, और वो एक ही इवेंट में जिंदगी भर फंसे रहते हैं। उसको वो अपना बिलीफ ले लेते हैं कि मेरी जिंदगी में ये हो गया, मेरी जिंदगी में ये हो गया, मेरी जिंदगी, बार बार उसी को दोहराते रहते हैं। वो ना चाहकर भी उसको भूलते भूलते नहीं है, भूल नहीं पाते। और बस जब हम इस बात को जान चुके हैं कि आपके जो अवचेतन मन में है, और अवचेतन मन आपके ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, और ब्रह्मांड आपको सब कुछ ला कर देता है अवचेतन मन के हिसाब से। ब्रह्मांड उन छवियों को आपके सामने लाता है जो चेतन मन में और अवचेतन मन में होती है, और 95% उन छवियों को लाता है जो अवचेतन मन में होती है। ये बात हम पहले ही बहुत पढ़ चुके हैं, और आप भी पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि आप भी जब मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स मेरी और वीडियो को भी देखते आ रहे होंगे, या आप स्वयं आपने खुद भी पढ़ा होगा इस चीज को। तो जब हमारा माइंड नेगेटिव चीजों को होल्ड करके रखता है, आप स्वयं देखिए ना, आभास कीजिए। आप बैठिए अपने साथ और आभास कीजिएगा, आपका माइंड नेगेटिव चीजों को तुरंत लाके आपके माथे पे पटक देगा। अच्छी चीजों को आपको लाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जो वीड्स होते हैं वो अपने आप उग जाता है, और सीड्स को हमें उगाना पड़ता है। ये कितने कमाल की बात है ना? वीड्स जो होते हैं वो अपने आप उगाता है, और सीड्स जो होती है, सीड्स बीज, उनको हमें उगाना पड़ता है। ये नेचर का प्रोसेस है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप अपने आप को दोषी मत ठहराइएगा, गिल्ट मत महसूस कीजिएगा, और ना ही मैं आपको इस बात के लिए बोल रहा हूं कि आप इस बात के लिए गिल्ट महसूस करें। और मैं आपको एक बात और सच दिल से बता रहा हूँ सर, कि मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये बता रहा हूँ कि आपके अवचेतन मन में जो 95% जो प्रोसेस चल रहा है, वो 95% गार्बेज चल रहा है सर। क्यों? क्योंकि वीड्स है वो। आप बताइए, कब बहुत कम किसी को देखते होंगे आप, किसी के बारे में अच्छी सोचते होंगे, तब जरूर अवचेतन मन आपको उन चीजों को ला के रखता होगा, लेकिन उसमें वही गार्बेज लगातार घूमता रहता है। इसे कहते हैं कि व्हेन वी आर नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स, द ओल्ड थिंग्स इज ऑलवेज सर्कुलेटिंग। वो सर्कुलेट करती रहती है, हम पुराने एक्सपीरियंस को हमेशा सर्कुलेट करते रहते हैं, इसीलिए हमें बोर्डम आता है। नेगेटिव जो सबसे गंदी जो फीलिंग्स है, बोर्डम, जिसे जिसे ऐसे ही बैठे हैं, यूं ही बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, वो सबसे गंदी फीलिंग्स है जिससे ज्यादातर लोग मोटे हो जाते हैं, और भी बीमारियों का कारण है, डिप्रेशन का कारण है। और अब
जब आप इस बात को पूर्ण रूप से जान चुके हैं कि अवचेतन मन क्या होता है और अवचेतन मन में किस प्रकार से ये चीजें चलती हैं और ये यूनिवर्स से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये इस बारे में मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि हमारा अवचेतन मन या चेतन मन, ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्सिस प्रोसेस चलता है, जिससे हमारी और ये और जो हमारे हार्ट की जो कॉरेंट हार्ट सिग्नल होते हैं, वो सिग्नल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्सिस प्रोसेस से निकले हुए सिग्नल, वो दोनों मिलकर हमारी बॉडी में एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं और रेडिएट, बॉडी से रेडिएट होती हुई यूनिवर्स में जाती है, और यूनिवर्स उन्हीं हिसाब से वो चीजों को लाकर रखता है। और वो फ्रिक्वेंसी भी जब जब हम ये कह रहे हैं कि हम 95% अपने अवचेतन मन से करते हैं, तो हम ये भी तो जान चुके हैं कि 95% फ्रिक्वेंसी भी अवचेतन मन से आती है, और अवचेतन मन क्या करता है, वीड्स, यानी जो जिसपे हम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, जिसपे हम कोशिश नहीं कर रहे हैं उसे ठीक करने की, या हम उस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो वो वीड्स ही होगा। और वो वीड्स के हिसाब से हमारा जीवन बाहरी दुनिया से कंट्रोल होता चला जाता है, क्योंकि उसमें बाहरी दुनिया की इंफॉर्मेशन तो पड़ी हुई है एज अ बिलीफ। ऐसा करेगा तो ये हो जाएगा, इस जाति वाले ऐसे नहीं करते, उस जाति वाले वैसे करते हैं, तुम इस जाति के हो, तुम इस रंग के हो, तुम्हारी हाइट ऐसी है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम फलाना हो, तुम स्कूल में ये हो गए थे, एक बार गलती से तुमने छोटे आ को बड़ा आ लिख दिया था तो तुम नालायक बन गए थे। तुम इस प्रकार से अवचेतन मन में लॉट्स ऑफ गार्बेज भरा हुआ है। आप, हर मनुष्य मेरे से एक सवाल करता है। कल भी एक डॉक्टर थे जो मेरे को सुबह सुबह उन्होंने फोन किया, मुझे उन्होंने यही बात पूछी कि ये किस प्रकार से होगा। उन्होंने बताया कि सर मैं इतने कोर्स ले चुका हूँ, इतने महंगे महंगे 3-3 4-4 लाख रुपए के कोर्स ले चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, वो कर चुका हूँ, ये फिर भी ठीक क्यों नहीं होता। मैं कहता हूँ कि सर क्या आप एक बात बताइए मुझे, आपका जख्म जख्म हो गया, इतने सालों से जख्म पड़ा हुआ है, उसे इम्प्रिंट्स भी कहते हैं, अवचेतन मन में पड़े हुए वो धब्बे, पड़े हुए वो इम्प्रिंट्स, वो धब्बे जो पड़ जाते हैं, वो इतने सालों से वो धब्बे पड़े हुए हैं। या और ज्यादा स्पेसिफिक हो तो वो न्यूरल नेटवर्क जो है, वो इस तरीके से पड़ा हुआ है, जो लगातार न्यूरोपेप्टाइड से वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिससे हमारी बॉडी अंदर से एक घबराहट पैदा करती है, स्ट्रेस डिप्रेशन जैसी बीमारियों को पनपाती है। तो अब आप एक बात बताइए, जब वो धब्बे इतने सालों से, वो जख्म इतने सालों से पुराने पड़े हुए हैं, क्या वो आप एक मरहम से ठीक कर लोगे? जितनी उम्र है आपकी, यूं माना जाता है कि 3 साल 4 साल के बाद बच्चा अपने होश में, यानी पूरी कॉन्शियसनेस में चीजों को स्वीकार करने लग जाता है, जो भी उसके पेरेंट्स देते हैं। वैसे तो वो 2 साल 1.5 2 साल से ही करने लग जाता है ना। लेकिन फिर भी मैं एक तरीके से बताऊंगा कि पूरी इंफॉर्मेशन जो है, 100% की इंफॉर्मेशन परसीव करने की जो उसकी हिम्मत है, जो आई मीन उसका जो बॉडी की जो माइंड की जो वो है, परसीव करने की जो तरीके हैं, है ना, जो उसकी कैपेसिटी है, वो दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है, और 4 या 5 ईयर्स के बाद वो पूरी परिपक्व हो जाती है, पूरा मैच्योर हो जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन को परसीव करने के लिए। और जब वो धब्बे इतने गहरे हो जाते हैं, तो क्या आप बताइए, एक बार मरहम लगाने से, 30 वर्ष की उम्र है आपकी, 20 वर्ष की उम्र है, आप 18 साल के हैं, आप 45 साल के हैं, आप 55 साल के हैं, इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, क्या आप इन 40-45 सालों के जख्म को एक बार में भर सकते हैं क्या? और यही सवाल हर बार मुझसे पूछा जाता है, हर मनुष्य मेरे से यही सवाल पूछता है। मैं बाहर अभी कुछ दिन पहले आउट ऑफ स्टेट गया था, मैं एक छोटा सा वेबिनार सेमिनार के लिए, तो वहां पर भी एक ही सवाल पूछा गया कि सर मैं बहुत सारे कोर्स ले चुका हूँ, मैं बहुत सारे तकनीकों, मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ इस बारे में, मैं भी बहुत कुछ कर चुका हूँ, लेकिन जीवन अभी भी उस प्रकार से ही चल रहा है। क्योंकि आपने केवल नॉलेज को लिया है, उसको अमल करने का जो तरीका है वो आपने नहीं सीखा ढंग से। और अगर आपको अमल करने का तरीका है, पता है, तो फिर आप ढंग से अमल नहीं कर रहे हैं। आप ढंग से फिर अमल नहीं कर रहे हैं। मैं हर मनुष्य को यही बताता हूँ कि आप इतने वर्ष के जख्म को क्या थोड़े दिन में भर देंगे? नहीं, ये एक लंबा प्रोसेस चलेगा। हाँ, अब कितना लंबा प्रोसेस चलेगा ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये आप पर निर्भर करता है। इसीलिए इसीलिए लाइफ कोच की हमें हर हर शख्स को एक जरूरत है। एक लाइफ कोच हो जो आपको इस बेस पे ना करे कि हाँ भाई हाँ पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, नहीं।
वो आपकी इंटेंशनली, यानी उसकी इंटेंशन आपके प्रति प्योर हो कि आप उसके जीवन को सचमुच में बदल सकते हैं। और मैं आज आपको उसी की तकनीक शेयर करने वाला हूं। और मैं पूर्ण रूप से सहमत हूंगा कि आप इस तकनीक को लेने के लिए कि किस प्रकार से उन धब्बों को हटाएं, किस प्रकार से अवचेतन मन को, मन में पड़े हुए उन गार्बेज को हटाएं। तब जब गार्बेज हटेगा तभी तो वो इग्नाइट होगा। और जब गार्बेज ही नहीं हटेगा तो इग्नाइट कैसे होगा? और मैं आज आपको वो तकनीक शेयर करने वाला हूँ। कंधे सीधे करके बैठ जाइएगा और एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइएगा। मैं वो आपको तकनीक शेयर करने वाला हूँ। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें, कोमलता से। मैं भी कर लेता हूँ। और अब आप कल्पना करें कि आपकी कुछ दूरी पर, 4 या 5 फीट की दूरी पर एक शीशा है जिससे आप आर पार देख सकते हैं। और उस शीशे से उस साइड, यानी शीशे के परे, एक एलईडी टीवी लटका हुआ है दीवार पर। घबराए नहीं। और उस एलईडी टीवी पर कोई भी अपने जीवन की ऐसी घटना चलाओ, कोई भी ऐसी घटना चलाओ जिसे आप जिसको आप देखकर अच्छा महसूस नहीं करते, जो अवचेतन मन की गहराई में पड़ी हुई है, जो आपकी बॉडी की स्टेट खराब कर रही है। ये मैं आपको बता चुका हूं। और जरूरी नहीं कि आप जैसा मैं सोचूं बिल्कुल वैसा ही आए। केवल मेरी आप कमांड भी लेते रहेंगे तब भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप घबराए नहीं। धीरे से उस एलईडी पर, उस एलईडी टीवी पर देखें कि किस प्रकार से वो घटना चल रही है। घबराए नहीं, अपना समय लें। फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल होगा। रिलैक्स होकर देखिए कि आपके सामने एक शीशे की दीवार है। दीवार के पर एक बड़ा सा टीवी लटका हुआ है, एलईडी टीवी। और उस टीवी पर वो घटना चल रही है। अब उस घटना में आप चलते हुए देखें। और अब आप कल्पना करें कि उस टीवी का जो कंट्रोल है, उसका जो रिमोट है, वो आपके हाथ में है। आप एक हाथ में कल्पना कर सकते हैं कि अब हाथ में आपके रिमोट है। और अब आप उस घटना को जरा देखें कि क्या उस घटना में आवाज है। अगर उस घटना में आवाज है तो उस रिमोट से धीरे से लो वॉल्यूम वाला बटन प्रेस करें। वेरी गुड। और देखें कि वो जो वॉल्यूम है उसे आप अपने कंट्रोल से धीरे धीरे लेस कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और म्यूट। अब वहां पर आप शीशे के परे उस एलईडी टीवी में देखें कि उसमें केवल वो घटना है, उसमें आवाज नहीं है। आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अगर अभी भी कोई आवाजें पड़ी हुई है, किसी की शाउटिंग पड़ी हुई है, चिल्लाहट पड़ी हुई है, तो आप फिर से इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। दोबारा से रिमोट को उठाएं और शांत मन से धीरे से रिमोट से, कंट्रोल से आवाज को घटाते रहे और धीरे से वो देखो म्यूट हो गया है। अब आपको वहां पर आवाज नहीं आ रही, केवल या तो उनके मुंह चल रहे हैं या जो भी है, जो भी वो घटना है, आप खुद देख लीजिएगा। और दूसरी चीज, उस छवि को देखें कि क्या वो छवि जो है वो चलती हुई है, यानी चलचित्र है, मूवी है। अगर मूवी है तो आप अपने हाथ में पकड़े हुए उस रिमोट को, आप अपने हाथ में पकड़े हुए उस कंट्रोल को का बटन दबाएं और उस
मूवी को चलती हुई तस्वीर को रोक दे। खास तौर खास तौर पर उस तस्वीर को वहां रोके जहां पर एक्शन है कोई। जैसे कि कोई शख्स किसी को मारता है तो हाथ उठाता है, तो हाथ उठाता हुआ एक्शन है। या कोई चिल्ला रहा है तो चिल्लाते हुए उसके चेहरे की बनावट है उस प्रकार से। या कोई भी घटना है ऐसी, उसे देखे। जितना सोचा जा रहा है उतना करें, घबराए नहीं। फर्स्ट टाइम मुश्किल होगी, आप इस प्रक्रिया को जितनी बार करेंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। अब देखें कि वो तस्वीर रुक चुकी है, वो एक्शन वाली तस्वीर जो जहां पे वो शख्स एक्शन कर रहा है या आप स्वयं एक्शन कर रहे हैं, वो तस्वीर जो छवि है वो रुक चुकी है। और अब आप उस तस्वीर में देखेंगे कि रंग पड़े हुए हैं। अब हाथ में आपके रिमोट है, जिसमें एक बटन है जिसे दबाते ही वो तस्वीर के रंग गायब हो जाते हैं, जो ग्रे स्केल हो जाती है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है पुरानी टीवी की तरह। अब आप उस बटन को दबाएं और वो ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल की तरह हो गई है छवि। देखें उसमें रंग खत्म हो चुके हैं और वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट बचा हुआ है। और ब्लैक एंड व्हाइट उस कलर को देखें। और अब इसी प्रकार से उस जो तस्वीर है उसको पूर्ण रूप से ब्लैक एंड व्हाइट कर दे। अगर अभी भी कलर दिख रहा है तो बटन दबाएं और ब्लैक एंड व्हाइट कर दे। और गौर से देखें कि वो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट पुरानी टीवी की तरह हो गई, जैसे पुराने ओल्ड टीवी होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट। और अब आप कल्पना करें कि आप के पास रिमोट में, आई मीन रिमोट जो कंट्रोल है आपके पास, उसमें एक स्प्रे का ऑप्शन है, जो आप उस बटन दबाने से आप पूरी तस्वीर को ब्लैक कलर का स्प्रे कर रहे हैं। घबराए नहीं, करते रहे। और पूरी टीवी यानी पूरी तस्वीर को आपने ब्लैक ब्लैक कर दिया है, बिल्कुल शून्य। अब उसमें वो कोई छवि नहीं दिख रही, कोई तस्वीर नहीं दिख रही। अपना समय लें। और अब इस प्रक्रिया को दोबारा से दोहराएं। एक बार धीरे से रिलैक्स करें, कंधे सीधे करें। और फिर कल्पना करें कि उसी एलईडी टीवी में वो ही घटना दोबारा चल रही है। क्या अभी भी उसमें कोई आवाज है? अगर आवाज है तो उसी रिमोट से फिर दोबारा से उसी प्रक्रिया को करें और उस घटना की आवाज को बंद कर दें, म्यूट कर दें। रेड क्रॉस लिखा आ गया, म्यूट। अब वहां पर आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं पर वहां पे आवाज नहीं है। और उस चलती हुई छवियों को, चलचित्र को, मूवी को, उस उस घटना का उस घटना का एक्शन को फिर दोबारा रोके। उस चलती हुई मूवी को रोक दे, उस घटना को, उस एक्शन को रोक दे। वो जो क्रिया कर रहा है, चाहे वो आप है, चाहे वो कुछ कोई भी हो, कोई भी एक्शन है, वो कोई भी बुरी सी घटना है, वो आपको अब्यूज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके म्यूट तो हमने पहले ही कर दिया है। केवल अब आप उसके उन चीजों को देखें कि वो किस प्रकार से उसका चेहरा है। शांत मन से एक्शन को रोक दे। और वही आपके पास जो बटन है ग्रे स्केल वाला, उस ग्रे स्केल वाले बटन को प्रेस करें और उस टीवी को देखें। पूरी टीवी के अंदर जो भी छवि थी वो बिल्कुल ग्रे स्केल जैसी हो गई है। और ग्रे स्केल होने के बाद उस छवि को बटन के कंट्रोल से एक स्प्रे देखें कि स्प्रे है वहां पर, और आप उस पूरी टीवी को पूरा पोत दे।
और वो टीवी पूरी पूर्ण रूप से ब्लैक 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 हो गई है। अब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उस घटना का सब कुछ मिट गया है। शांत मन से बैठे रहे। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि उस घटना का कुछ बचा हुआ है। तो एक बार धीरे से जिस जगह पर बैठे हैं, कल्पना करें कि आप उठ के उस शीशे के परे जा रहे हैं और उस टीवी को तोड़ रहे हैं। उठा के एलईडी से उठा के आपने जमीन पे पटक दिया है और लातों से कुचल दिया है, तोड़ के। और इतनी जोर से आसमान की तरफ फेंका है कि वो टीवी उड़ता हुआ 0,0,0,0,0 छोटा 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 और कहीं आकाश में, कहीं ब्रह्मांड के कहीं दूर जाके ब्लास्ट होकर खत्म हो चुका है। और अब धीरे से अपनी आंखों को, कोमलता से अपनी आंखों को खोल ले। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो घटना बिल्कुल जीरो हो चुकी है, लेकिन अगर आप घटना को नंबर पहले 10 दे रहे थे, तो आप जरूर उसको 9, 8, 7, 6, 5, 4 कुछ तो कुछ देंगे। क्योंकि ये घटना पर डिपेंड करता है कि वो घटना किस प्रकार की है। दूसरी चीज, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आपने इसको किया है, किस प्रकार से आप उस घटना से एसोसिएट थे। ये सारी चीजें इस घटना पर डिपेंड करती हैं। अब आप उसी घटना को इस प्रक्रिया से दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखें और उस घटना को बिल्कुल इसी प्रकार से कम 10-15 बार करें। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको जरूर इससे रिजल्ट मिलेगा। और ये केवल इतना ही नहीं था कि आप सोच रहे होंगे कि केवल एक घटना मिटी है और वो करोड़ों घटना है। मैं जानता हूं, लेकिन आप अपने जीवन में धीरे 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 प्रोसेस को कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि तकनीकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिलहाल आप इस तकनीक से अपने अवचेतन मन को इग्नाइट करने के लिए, अपने अवचेतन मन में पड़े हुए उस गार्बेज को हटाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं आपके अवचेतन, इसी इसी क्षण के दौरान, जब ये गार्बेज खत्म हो जाएगा, तो अब मैं आपको एक ब्रह्मांड का जो नियम है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आपको बताने में। और मैं आपको बताऊं, वो नियम ये कहता है कि जब तक उस जगह से गार्बेज नहीं हटता, या जब तक उस जगह पर गार्बेज पड़ा हुआ है, तब तक उस जगह पर अच्छी चीज नहीं आती। आप ऐसे समझिएगा, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा सर मैं। मान के चलिए इस जगह पर ये ऑलरेडी डायरी रखी हुई। अब मैं चाहता हूं कि इस जगह पर मेरी ये वाली बुक आ जाए। अब मैं चाहता हूं कि इस जगह पर मेरी ये वाली बुक आ जाए। तो कैसे आएगी? जब मैं इस डायरी को हटाऊंगा, जब मैं इस डायरी को हटाऊंगा तभी तो ये मेरी वाली इस जगह पर ये बुक आएगी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपको एक पात्रता क्रिएट करनी है, आपको एक एक बर्तन क्रिएट करना है, आपको एक स्पेस क्रिएट करना है, जहां पर आपको अपने वो जीवन के उन संसाधनों को, उन चीजों को, उन सब चीजों को हासिल करें। और मनुष्य क्या करता है? बड़े बड़े कोर्स अटेंड कर लेने के बाद वो चीजों को सुनता रहता है, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी बात बताइए। आप एक पेन लेकर आए हैं, एक भगोना लेकर आए हैं, एक बर्तन लेके आए हैं जिसमें पहले से ही गार्बेज भरा हुआ है, और आप उसमें दूध डाल रहे हैं, शहद डाल रहे हैं। तो या तो वो दूध डालते ही खराब हो जाएगा, या फिर वो डालते ही बिखर जाएगा। या आप डाल देंगे कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा भीतर से अच्छा फील होगा, एक दो रिजल्ट भी मिलेंगे, लेकिन बाद में फिर वो क्या होगा? खराब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे बहुत गहराई से समझ गए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, ये आम आदमी इसको कतई नहीं जानता है, लेकिन मैं आपको दिल से दे रहा हूँ सर। और इस
वर्कशॉप के बाद, ये जो वर्कशॉप जो मैं आपको दे रहा हूँ, इस वर्कशॉप के बाद आप बिल्कुल भी आम आदमी जैसे नहीं रहेंगे, एक महापुरुष बन जाएंगे। अगर आपने इस प्रोसेस को करना शुरू कर दिया। क्योंकि सर गार्बेज जब हटेगा, कचरा जब हटेगा, तभी तो वो दूध की वैल्यू होगी, तभी तो शहद की, तभी तो उस गंगा जल की वैल्यू होगी। हम उस गार्बेज में उन चीजों को डालते रहते हैं और कहते हैं यार रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्सिस प्रोसेस जो फ्रीक्वेंसी छोड़ता है अच्छी वाली, वो छोड़ना बंद कर देता है। हमें फिर लगता है अरे ये तो फिर वही खराब करने वाली बात है। यहाँ पे फिर बोर्डम बोर्डम आ जाता है, और अरे ये तो बेकार है। और फिर हम भागते हैं फिर दूसरे की तरफ। मैं आपको बिल्कुल बेस वाली बात बता रहा हूँ। देखिए सर, एक वृक्ष जो होता है, उसकी जड़ें होती है, तना होता है, शाखाएं होती है, फिर पात होते हैं, यानी पत्ते होते हैं, पात होते हैं। और जब उन पत्तों पर, उन लीफ पर खिलावट होती है या सड़न होती है, तो मनुष्य को लगता है कि, मतलब आप ऐसे समझिए कि उसके जीवन में वो जो पत्ते हैं जो सड़ रहे हैं, वो कैंसर है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, वो ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर है, वो उसके खराब रिश्ते हैं, वो उसकी जॉब नौकरी खराब है, वो उसके पैसों की दिक्कत है, वो उसकी कोई भी उसके फैमिली से कोई इश्यूज चल रहे हैं, वो उसका ग्रह कलेश है, वो सारे लीफ। और मैं आपको बता दूं कि सारी दुनिया या आपका खुद का जो कॉन्शियस माइंड है, वो केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन रखता है। और 99% से भी ज्यादातर लोगों को केवल इतना ही पता है कि वो उस लीफ पर काम करे। कैंसर हो गया है तो कैंसर की थेरेपी ले, जो ओल्ड लोग करते हुए आ रहे हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है तो घुटनों में तेल की मालिश करें या गोली खाएं। माइग्रेन हो गया है तो गोली खा के उसे शांत करें। वो जनरेटिव लर्निंग नहीं लेते हैं, वो उस जड़ को फाइंड नहीं कर सकते हैं, करते हैं कि वो जड़ कौन सी है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है सर। और वो प्रॉब्लम आ रही है उन न्यूरोपेप्टाइड से, वो प्रॉब्लम आ रही है न्यूरोपेप्टाइड में। जो आपका न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, और न्यूरॉन्स में आपके जीवन की वो घटनाएं, उदासियां पड़ी हुई है, और उसी को तो अवचेतन मन कहते हैं सर। और जब तक आप उस गार्बेज को हटाएंगे नहीं, जब तक आप उस गार्बेज को मिटाएंगे नहीं, तब तक आप दुनिया का किसी भी बड़े से बड़े कोर्स ले लें, किताबें पढ़ लें, कुछ हासिल नहीं होने वाला सर। और अब मैं ये भी कहूंगा कि जो महापुरुष है, जो सच में महापुरुष है, आप उनसे जाकर पूछिएगा उन्होंने किस तरीके से अपने पास्ट को इरेज किया। और इसके एक तरीके नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि भाई हाँ नितिन ने एक तरीका बता दिया तो सब महापुरुष एक ही तरीका। लाखों तरीके, आप खुद भी अपने तरीके बना सकते हैं। लेकिन आप शुरुआत तो कीजिए सर पहले। आप एक धीरे से एक पहला कदम तो रखिएगा। जब आप पहला कदम रखेंगे तो दूसरा कदम अपने आप सृष्टि रच देगी दूसरा कदम रखने के लिए। आप ये मत घबराइएगा कि एक ही सीढ़ी है, एक ही कदम रख के क्या होगा, मंजिल तो वहां तक है। आप अपनी कार से जब कहीं जाते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई कार की जो हेडलाइट है वो 5 किलोमीटर दूर तक जा रही है, दिल्ली तक जानी चाहिए, तभी तक दिल्ली तक पहुंचूंगा मैं, नहीं। आप कुछ दूर तक जाती है, कुछ मीटर तक जाती है, आप उसी को फॉलो करते करते दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। ये कितने कमाल की बात बता दी सर मैंने आपको। तो आप उस गार्बेज को जैसे ही हटाएंगे, वहां का स्पेस बनेगा, वहां की एक जगह क्रिएट होगी। अब लॉ ऑफ वैक्यूम ये कहता है कि उस जगह पर अब आप अपनी सुंदर सी कोई भी जीवन की वो चीज डाल सकते हैं। जो बर्तन खाली होगा, तभी तो आप उसमें दूध डाल सकते हैं, तभी तो आप उसमें शहद डाल सकते हैं, तभी तो आप उसमें गंगा जल डाल सकते हैं, तभी तो आप उसमें अच्छी चीजों को प्रवेश करा सकते हैं सर। और जब वो डालेंगे, तभी आपका अवचेतन मन इग्नाइट होगा, तभी आपके अवचेतन मन की शक्ति जागृत होगी सर। तभी आपका अवचेतन मन इग्नाइट होगा। और यूनिवर्स से तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, यूनिवर्स से जोड़ने की जरूरत थोड़ी होती है। हाँ, पर उसे इग्नाइट करके, यूनिवर्स से कनेक्ट करके एक एक स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत है। और वही स्क्रिप्ट मैं आपके लिए लेके भी आ रहा हूँ। 16 अक्टूबर को 22, 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक
वो पूरी स्क्रिप्ट 7 दिन के अलावा 7 दिन की वर्कशॉप है। 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक सुबह। जो जो जागेगा वो पाएगा, जो सुबह 5:30 बजे जग जाएगा वो हासिल कर लेगा। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखा है, आप उसे फटाफट से एनरोल कर दीजिएगा। जो चाहोगे वो पाओगे। मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को इग्नाइट करूंगा, उसमें स्क्रिप्ट डालूंगा और गार्बेज को हटाऊंगा। तीनों प्रोसेस होंगे सर। और होंगे, बातें नहीं होंगी, बिल्कुल बातें नहीं होंगी। तो आप जब अपने उस गार्बेज को हटा लेंगे, उस गार्बेज को मिटा लेंगे, तब जाकर वहां पे एक स्पेस क्रिएट होगा। और अब मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने बता दिया आपके अवचेतन मन में स्पेस क्रिएट करने का तरीका। अब आप अपने फिजिकल लाइफ में भी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। पहला, जो भी घर में कबाड़ पड़ा हुआ है, जिसका आगे वाले आने समय में भी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जो कबाड़ है, उसको फेंक दीजिए। क्योंकि अभी तो आपने अवचेतन मन के हटाने का कबाड़ मैंने बता दिया। अब सार्वजनिक भी बता देता हूँ, जो दुनिया बताती है, या यूं कह ले कि जो आप भी जानते हैं। जो भी आपके घर में कबाड़ है, जो भी टूटी फूटी चीजें हैं, उसको फेंक दीजिएगा। ना तो टूटी हुई चीज का इस्तेमाल कीजिएगा, ना ही, देखिए, कपड़े पुराने होते हैं, इस्त्री करके साफ करके पहन लीजिएगा, लेकिन फटे हुए या कहीं से उधड़ा हुआ है ना, या कुछ भी ऐसा टूटा फूटा है, बटन आधा टूटा हुआ है, इस तरीके से कपड़े को यूज मत कीजिएगा प्लीज। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये यूनिवर्स हमेशा उन चीजों को ये मान के चलिए, आप जिसके पास से आ रहे हैं वो बंदे कौन है, वो प्रॉस्परस, वो प्रॉस्पर बंदे हैं, संसाधन पूर्ण लोग हैं, जिसके पास से खूबसूरत ड्रेस आ रही है, जिसके पास ये सब चीजें हैं। अपने आप को एकदम बंटन के रहिएगा सर, सुंदर बन के रहिएगा। बेशक आपके आपके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, उन्हीं को पहनिएगा, किसको दिखाना है, लेकिन अपने अंदर आत्मविश्वास की तरह बढ़िया तरीके से हमेशा सुंदर बन के रहिए। ये फिजिकल तरीके मैंने आपको बता दिए। क्यों दिवाली पे कहते हैं कि लक्ष्मी माँ आएगी, चलो अंदर घर की सफाई करते हैं, क्यों कबाड़ हटाते हैं, इसीलिए तो हटाते हैं। तो आप इस प्रकार से अपनी फिजिकल लाइफ में भी कबाड़ को फेंक दीजिएगा, बढ़िया सा पोछा लगाइएगा, कोनों में बिल्कुल साफ सफाई रख। जरूरी थोड़ी दिवाली पे ही हो, इसे रोज कर सकते हैं आप। क्या आपको पैसा दिवाली पे ही चाहिए? नहीं, डेली चाहिए, तो फिर डेली कीजिए। क्या दिक्कत क्या है? अगर आप खुद नहीं करते हैं, आपका कोई एम्प्लॉय करता है, तो आप उसको बोलिए, सर भाई कीजिए, इसको साफ कीजिए, अंदर तक करवाइए आप खुद खड़े होकर। एक एक कोने को साफ कीजिएगा। पवित्रता हर कोने में रहनी चाहिए, तभी तो आपका हाउस, तभी तो आपका ऑफिस ब्लेस्ड होगा, तभी तो वहां पे एक स्पेस क्रिएट होगा। आप जिसमें अपने पैसे रखते हैं, उसमें आपने बिल डाल रखे हैं, पर्चियां डाल रखी है ना, रबड़ डाल रखी है, पता नहीं क्या क्या डाल के रखते हैं, पेन वेन, उसको साफ कीजिएगा बढ़िया करके। उसमें इत्र इत्र छिड़किएगा और स्पेस क्रिएट कीजिएगा कि इसमें पैसा आएगा। अपने पर्स में जो भी फालतू के टिकट विकेट रखे हुए हैं, उनको फेंक के, फाड़ फूड़ के फेंक दीजिए, इसका कोई अर्थ नहीं है। बिल विल है तो आप बिल वाली फाइल में लगाइएगा, वरना अपनी पर्ची पर्स में मत रखिएगा। और क्रिएट कीजिए कि उस पर्स में पैसे आने वाले हैं, भरने वाला है वो पर्स। और देखो आप इसको करिएगा। मैंने क्या बोला, मैं अंधविश्वास वाली बात नहीं करूंगा, आप स्पेस क्रिएट करिए, ये ब्रह्मांड का नियम है, जरूर आएगा। इस प्रकार से आप फिजिकल लाइफ में भी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ अवचेतन मन को इग्नाइट करने के लिए, कि आपको अवचेतन मन को इग्नाइट कैसे करा जाए। इससे तो अब आपका अवचेतन मन से गार्बेज हटेगा। अब आपका अवचेतन मन इग्नाइट कैसे होगा, मैं तकनीक भी शेयर करूंगा अंत तक। अंत में मैं तकनीक कराऊंगा, जैसे मैंने अभी कराई थी, गार्बेज को हटाने की कराई थी। अब मैं आपको अवचेतन मन में उस तकनीक, वो तकनीक कराऊंगा, जिससे आपका अवचेतन मन इग्नाइट भी होगा, जो चाहोगे वो पाओगे, वो सब चीजें भी आएगी। इसलिए शांत मन से बने रहे, बिल्कुल भी घबराए नहीं। और मैं अब आपको बताने वाला हूं कि हम क्वांटम मैनिफेस्टेशन क्यों, क्यों जरूरत पड़ी क्वांटम मैनिफेस्टेशन की, और क्या मतलब है, मैं क्यों बार बार क्वांटम मैनिफेस्टेशन, क्वांटम मैनिफेस्टेशन, क्वांटम मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिज्म नहीं पढ़ाने वाला यहाँ पर।
ना ही मैं फिजिक्स का कोई टीचर। हाँ, मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। तो उसके हिसाब से आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्वांटम मैनिफेस्टेशन ही क्यों। तो सबसे पहले हम ये बात जान लें कि अभी तक तो आप ये बात जानते आए हैं कि जो हमारा अवचेतन मन है वो 95% कंट्रोल करता है और चेतन मन जो है 5% कंट्रोल कर सकता है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो बाहरी दुनिया में एफर्ट्स लगा रहे थे या आगे लगाएंगे या लगा रहे हैं, वो केवल और केवल जानते हैं कितना मैटर पे काम करता है? 0.00001% मैटर है ये। और ऊर्जा कितनी है? 99.99999, यानी 99 के बाद भी 4 बार 9, इतनी ऊर्जा है। जो आप मुझे देख रहे हैं, जो आप मेरे रूम को देख रहे हैं, जो आप मेरे कैमरा को देख रहे हैं, और मेरा ये जो सिस्टम रखा हुआ है पूरा, इस सेटअप को देख रहे हैं, या आप अपने घर को देख रहे हैं, अपने हाथों को देख रहे हैं, ये सब जो है 99.9999% ऊर्जा है। और 0.00001% ही मैटर है। और मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन आपको ऊर्जा पर काम करना सिखाता है, ऊर्जा पर ही तकनीक लगाना सिखाता है। और कितने कमाल की बात होगी अगर हम ऊर्जा पे तकनीक लगाना चालू कर देंगे तो ये 99.9999% काम करेगा। कितना कमाल का है ये। और हम मैटर पे काम करेंगे तो कितना 0.0000001% काम करेगा। तो इसमें तो मुझे रॉकेट साइंस बताने की जरूरत नहीं है, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप समझ चुके होंगे कि अब हम हमें किस पर काम करना है। ऑफ कोर्स ऊर्जा पर। क्वांटम मैनिफेस्टेशन ही आपको यह बताता है कि ऊर्जा पर काम करना है। अगर आपने 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा नहीं, हल्का सा बताऊंगा कि आप जानते हैं इस मैटर को। ये जो मैटर है, ये जो मेरा माइक है, इसके छोटे टुकड़े करे जाए तो मॉलिक्यूल बनेंगे। मॉलिक्यूल के बाद एटम, एटम के बाद सब एटम, सब एटम के बाद क्या बचता है वहां पर? एलिमेंट्री पार्टिकल। और एलिमेंट्री पार्टिकल के वहां पे केवल स्पंदन करती हुई ऊर्जा दिखाई देती है और कुछ नहीं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जो फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है। और जब मैटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और हमारे जो मैंने पहले बताया था, हमारा जब अवचेतन मन जब इग्नाइट होगा, जो मैं आपको कराऊंगा अभी, आपका जब अवचेतन मन इग्नाइट होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, आपने पढ़ा होगा ना। एक न्यूरॉन जब सिनेप्सिस प्रोसेस होता है, जब हम कुछ सोचते हैं तो उसमें एक विद्युत चलती है। आप अपने ब्रेन की ऊर्जा से बल्ब जला सकते हैं, ये भी तो आप जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्सिस जो प्रोसेस है, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा, और हमारा जो हार्ट होता है उससे भी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें क्वांटम कोहेरेंट हार्ट सिग्नल कहते हैं। और उसके सिग्नल और आपके ब्रेन के सिग्नल से ही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है। तो हम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? जो मैटर चाहिए उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है, और जो मैटर है ना, वो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स अपने आप ही मैच कर देगा भाई, ईथर। ये तो हमारा विज्ञान है। ये तो मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ कुछ। ये तो कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है। ये तो टोटल फिजिक्स है। और जो मेरी फ्रिक्वेंसी है, हमारी फ्रिक्वेंसी है, और वो इस मैटर की फ्रिक्वेंसी है, वो दोनों जब मैच करते हैं तो वो हमारे पास आकर्षित होता है। ये लो, आकर्षण का नियम हो गया। बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में। हाँ, मैं इससे भी डीप पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ने लिखने नहीं आए हैं। आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं जानता हूँ। मैं आपको कोई पढ़ाने लिखाने नहीं आया हूँ, मैं केवल आपको कोच करने आया हूँ। केवल आपकी लाइफ में जो चीजें आनी चाहिए, जो चाहो वो पाओ, कि जो स्क्रिप्ट है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ है, उनको स्ट्रांग करने आया हूँ। और आप अपने जीवन में जो भी कुछ हासिल करें वो करें। मैं कोई पढ़ाने लिखाने थोड़ी आया हूँ। और अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने अवचेतन मन को इग्नाइट कैसे करें। अब इग्नाइट तो करें। इग्नाइट करने का तरीका देखिए, सबसे पहले जब गार्बेज हटेगा, गार्बेज हटने के बाद एक स्पेस क्रिएट होगा। उस जगह पर जब स्पेस क्रिएट होगा, और स्पेस करने के बाद अब आप अपने जीवन में क्या क्या आपके पास है, इग्नाइट करने का तरीका बता, घबराइएगा बिल्कुल भी मत। अब आपके पास आपके जीवन में जो कुछ भी है उसकी लंबी लिस्ट बनाइए। मैं तो यही कहता हूं कि अभी बैठे बैठे बनाइए।
10, कम से कम 10 तो अभी बनाइए। आपके पास पेरेंट्स है, आप इसलिए खुश हैं, आपके पास छत है, आप इसलिए खुश हैं, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, हैंडसम है, इसलिए आप खुश हैं, आपके जीवन में बेहतर रिश्ते हैं, आप इसलिए आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड फील कराइएगा। यानी आपको ईश्वर को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन इग्नाइट होना चालू हो जाएगा। और भी तरीके बताऊंगा। देखिए, ये मत सोचेगा कि एक ही तरीका है, तरीके लाखों करोड़ों हैं, और आप भी खुद तरीके बना सकते हैं, लेकिन एक स्टेप, जो शुरुआत है वो यहाँ से कीजिएगा। आपको अवचेतन मन और भी कई तरीके अपने आप ला कर देगा, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ ऐसी। और मैं और भी आपको मिल जाएंगे, जरूरी नहीं कि मैं ही दूं, आपको किताब से मिल जाएंगे, अपने आप घूम फिर के आपके पास वो चीजें आएंगी। आप एक को करिएगा, एक सीढ़ी पे कदम रखिएगा, बिना तर्क वितर्क करे, बिना एनालाइट माइंड को लगाए हुए उसे साइड रख दीजिएगा। वो विचार दे रहा होगा, अरे ये कैसे हो रहा है, वो साइड कर दीजिए, साइड हो जा भाई, तूने बहुत साल खराब कर लिए, अब नहीं। ठीक है, तो आप 10 लिस्ट बनाइएगा, यहीं बैठे बैठे बनाइएगा। मेरे पास समय की कोई वो नहीं है, मेरे पास बहुत समय है। बढ़िया करके आप ऐसी लिस्ट बनाइएगा जिसमें 10 चीजें, आपके पास बाइक है, कार है, आप उसके लिए थैंक यू बोलते हैं यूनिवर्स को। आपके पास बीवी है, या माता पिता है, या बच्चे हैं, या आप खुद एक बच्चे हैं, आप सुंदर है ना। ऐसी 10 लिस्ट दिल से, जिसमें ना ये नहीं हो कि नितिन बोल रहा है तो इसलिए बना लो चलो भाई, या सबकॉन्शियस माइंड को इग्नाइट करना है इसलिए बना लो, नहीं, दिल से बनाइए। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप स्वयं इग्नाइट होता है। आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या नाम है, ये ऐसे होगा या ऐसे नहीं होगा। आप केवल करना स्टार्ट कीजिएगा, और दिल से कीजिएगा, अंतरात्मा से, अंतर भीतर खो जाइएगा, और आपको कीजिएगा। और नहीं तो मैं करा देता हूँ। कंधे सीधे करके बैठे, रिलैक्स होकर अपनी धीरे से अपनी आंखों को बंद करें, और उन उस पहली वस्तु को, उस पहली चीज को देखें जिसके लिए आप सच में शुक्रगुजार हैं। मैं तो कहूंगा कि आप जिंदा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर 5 मिनट में न जाने कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी 5 मिनट में कई हॉस्पिटल में कोई तड़प रहा है, बेचैन जिंदगी के लिए, जीवन के लिए वो मांग रहा है, तो क्या आप इसके लिए शुक्रगुजार नहीं है? आप सबसे पहले तो आप सांसों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होइए, तहे दिल से, कि हे ईश्वर, जो भी आपके धर्म के हिसाब से मान्यताएं हैं, उसके लिए शुक्रगुजार होइए। हे ईश्वर, तूने मुझे ये जीवन दिया, मेरे साथ दोहराए, हे ईश्वर, तूने मुझे ये जीवन दिया, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। वेरी गुड। अब आप दूसरी लिस्ट बनाइए जिसके लिए आप तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। रिलैक्स होकर। वेरी गुड। तीसरी चीज देखिएगा, वो आपका प्यार हो सकता है, वो कुछ भी हो जो आपको ठीक लगे, लिख डालिएगा, याद कीजिएगा, और उसके लिए शुक्रगुजार लिखिए बेशक बाद में, लेकिन याद करके शुक्रगुजार होइएगा दिल से, अपने हृदय पे हाथ रख के कि हे ईश्वर, तुझे मुझे ये चीज दी, मैं शुक्रगुजार हूँ इस चीज के लिए। ऐसी चौथी चीज लिखिएगा। धीरे से आंखों को कोमलता से बंद रखें, रिलैक्स फील करें, घबराए नहीं, मूव ना करें ज्यादा बॉडी। पांचवी चीज, छठी चीज देखिएगा, क्या आप जिसके लिए सच में शुक्रगुजार है, जिसको आपको खुशी मिलती है, जिसके लिए आप सच में अंतर मन से कह सके, जिसमें कोई इकोलॉजी ना हो, यानी कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो कि नहीं यार ये इसके लिए तो मैं शुक्रगुजार नहीं, ऐसा ना हो, पूर्ण रूप से हो। ऐसी छठी चीज, सातवीं चीज ढूंढिएगा, अपने जीवन में झांकिएगा। आपका ऑफिस है जिसने आपको आपको सैलरी मिलती है, जिससे आपका घर चलता है, उसके लिए शुक्रगुजार होइएगा। आठवीं चीज, आपकी एजुकेशन है, आपके पास कोई स्किल है, आपका कोई मेंटोर है, आपका कोई बड़ा भाई, माता पिता, जो भी। 10वीं चीज, आराम से लिखिएगा, मेरे पास बहुत समय है। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलिएगा, और आप इनके लिए सच में शुक्रगुजार होइएगा नीचे। अब इस वर्कशॉप के बाद आप लिखिएगा,
और नीचे बढ़िया से अपनी डायरी में लिखिएगा, मैं तहे दिल से इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। इससे आप इसे रेगुलर कीजिएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड इग्नाइट होना चालू हो जाएगा। मैंने बोला और भी तरीके हैं, लेकिन शुरुआत आप इससे कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज बताने वाला हूँ, और बताऊंगा भी और कराऊंगा भी। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो बेशक थोड़ा लंबा है, क्योंकि ये वर्कशॉप है। मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं वर्कशॉप लेकर आऊंगा सैटरडे को, और मैं आपको ये सैटरडे को ये वर्कशॉप दे रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने जीवन में मनचाही चीजें कैसे आकर्षित करें। उससे पहले ये जानना तो जरूरी है कि मनचाही चीजों के ड्रीम्स को बनाए कैसे, गोल की सेटिंग कैसे करें, और कहाँ गलती करते हैं मनुष्य। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा सर मैं आपको। सबसे पहले जो मनुष्य जो गलती करता है, वो गलती करता है उसको एक वेग फॉर्म क्रिएट करके, यानी अस्पष्ट चीजें क्रिएट करके। ये मान के चलिएगा, जब तक आप मार्केट में ये तय नहीं करेंगे कि आपको चाहिए क्या, तो क्या मार्केट वाला आपको कुछ दे देगा? बताइए मुझे, आप खुद बताइए, दे देगा? नहीं। जब वो आपको ये चीज नहीं देगा, आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप जाइएगा सब्जी वाले के पास और बोलिएगा 1 किलो सब्जी दे दो। नहीं, 1 किलो भी मत बोलिएगा। कुछ लोग तो इस तरीके से अपने सपनों को अपनी वेग फॉर्म में क्रिएट करते हैं। आप देख लीजिएगा, अंदाजा लगाइएगा कि मुझे सब्जी दे दो, तो कैसी अच्छी, मजा आ जाए। ऐसे तो करते हैं कि आपको जिंदगी कैसी है, बहुत बढ़िया, पैसा कितना चाहिए, बहुत सारा, कार कैसी चाहिए, बहुत अच्छी, वाइफ कैसी चाहिए, बहुत अच्छी, जॉब कैसी है, बहुत अच्छी। भैया सब्जी वाले के पास वो जाके बोलो बहुत अच्छी सब्जी दे दो, भैया वो अपनी मर्जी से आपको चेक देगा कुछ। और जब आप ये तय करके जाएंगे कि मैं 1 किलो भिंडी लेकर जाऊंगा, ताजा हरी भिंडी, और जाकर आप बोलेंगे कि 1 किलो ताजा हरी भिंडी दे दे, तो वो आपको दे देगा। और अब आप बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को अपने जीवन से जोड़िएगा। वो जो दुकानदार था, जो सब्जी वाला था, वो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। आप यहाँ बैठे हुए हैं जो, वो आप एक कस्टमर है। और अब आपको किस प्रकार से जो चीज मांगनी धिगारी नहीं है, आप सीख करनी है, इच्छा रखनी है, सीकिंग कहते हैं इसको। और अब आप सीख करेंगे बिल्कुल इसी प्रकार से कि मुझे कार चाहिए, मारुति सुजुकी ब्लू कलर, ZXi प्लस, ब्लू कलर का, आई मीन डार्क ब्लू कलर, अंदर की सीट ब्राउन कलर की होनी चाहिए, स्टीरियो म्यूजिक होना चाहिए। कितने की आएगी, कौन से शोरूम से लेंगे, ये सब चीजें। और इसे आप व्हाइट पेपर पे अपनी डायरी में, जर्नल में आप बिल्कुल क्लियर तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे आप यूनिवर्स को एक लिस्ट दे रहे हो। जैसे वो चिराग था ना, उसे चिराग घिसते थे, उसमें जिनी बाहर आता था, और उसको बोलते थे हम कि आ, मेरी ये फला फला लिस्ट है, आप मुझे दीजिएगा। उसी प्रकार से आप उसे लिस्ट, बिल्कुल घबराइएगा मत, तर्क वितर्क साइड, लिखिए केवल, बनाइएगा और अभी बनाइएगा। क्योंकि मैं, जो अभी आप बना रहे हैं, वो मैं आपको आपके अवचेतन मन में डालूंगा। फ्रीक्वेंसी भूल गए आप, फ्रीक्वेंसी जनरेट करूंगा आपके ब्रेन से और आपके हार्ट से, और वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाएगी, और आपको यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो है वो क्रिएट करेगा आपके लिए। ऐसे ही मिलता है सब कुछ। ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं बहुत ही एक्साइटेड होता हूँ जब मैं इसको देता हूँ, और बहुत ही खुश होता हूँ, शुक्रगुजार होता हूँ ईश्वर का कि उसने मुझे ये दिया और मैं आपके सामने सौंप रहा हूँ। बिल्कुल हाथ जोड़कर मैं आपको दे रहा हूँ सर। आप भी दिल से लीजिएगा इसको, बिल्कुल दिल से दे रहा हूँ। और अब आप शांत मन से उस चीज को बनाइएगा, लिखिएगा आप क्या चाहते हैं, आराम से लिखिएगा, मेरे पास बहुत समय है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे भी, आप ऐसे मत बोलिएगा कि मैंने बोला तो आप, क्या नाम है, तवेरा लिख रहे हैं।
मैंने बोला तो आप मारुति सुजुकी लिख रहे हैं, नहीं। आप उस गाड़ी को क्यों लेना चाहते हैं, आप उस घर को क्यों लेना चाहते हैं? देखिए, कई साल से आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जो पुराना हो गया है, बुरा मत मानिएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप अपने माँ बाप को एक बढ़िया सा बड़ा सा विला गिफ्ट करना चाहते हैं, बड़ा सा घर गिफ्ट करना चाहते हैं, या आप मान के चलिए आप अपनी पुरानी गाड़ी चलाते हैं, काफी दिन से उस पुरानी कार को चला रहे हैं, पर आप अब आपको नई कार चाहिए। तो उसके पीछे स्ट्रांग मोटिव होना चाहिए कि वो आपको उसे क्यों देना चाहते हैं, दैट यू हैव फील अनकंफर्टेबल, फील कहते हैं कि एक बेचैनी सी फील होनी चाहिए कि उस चीज में आपको एक अनकंफर्टेबल जोन फील हो रहा है, तभी तो आप मूव ऑन करेंगे। और जो आपको नई चीज चाहिए, उसके बारे में आप लिखिएगा बढ़िया तरीके से। बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि ये कैसे होगा, क्यों होगा। मुझे पता है विचार बनाएंगे, क्योंकि दुनिया ने दे रखा है आपको, दुनिया ने अपना ज्ञान दे रखा है, और वही ज्ञान तो पड़ा हुआ है आपके पास। अब मैं आपके अब भीतर के ज्ञान को जागृत करूंगा, आपके अवचेतन मन के ज्ञान को जागृत, जो स्वयं आपका है, जिसे हम इंट्यूटिव माइंड भी कहते हैं। बढ़िया सा एक जो भी आपका लक्ष्य है उसे बनाइएगा। और अब मैं आपको एक मैजिक कराने वाला हूँ। आप तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल। मैं आपको ये सब बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप यूनिवर्स में सीख करें, आई मीन कराऊंगा आपके अवचेतन मन में कि किस प्रकार से आप उस फ्रिक्वेंसी को जनरेट करें। है ना कमाल की बात? तो आप उसको लिखिएगा, कंधे सीधे करके बैठिएगा, और एक गिलास पानी भी ले लीजिए, ताकि एक एक घूंट करके जब मैं बोलूं तब आपको पीना पड़ेगा अंत में। ठीक है? 2 मिनट का समय देता हूं, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये वर्कशॉप थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको रिजल्ट मिले, ना कि ये कि हाँ भाई आपको अच्छा लगे केवल। है ना? ये जड़ को ठीक करने के लिए है, बेस को ठीक करने के लिए, एक आधार को बनाने के लिए वर्कशॉप बनाया है मैंने। फिर मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए। आपके पास 2 मिनट का समय है, प्लीज अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। डायरी पेन उठा लीजिएगा, बढ़िया करके उसे लिख लीजिएगा कि आपको एक्चुअल में अब चाहिए क्या। और फिर मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। धीरे से अपनी आंखों को बंद करके बैठिए, कंधे सीधे, प्लीज रिलैक्स होकर बैठे। आई एम श्योर कि आप शांत जगह पर बैठे हैं, और बढ़िया सा आपने ईयरफोन या माइक हेडफोन ले रखा है, ताकि आपको क्लैरिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर होती रहे म्यूजिक की, आई मीन मेरी वॉइस की भी। और अपने अवचेतन मन के अंदर गहराई तक जुड़ेंगे। कंधे सीधे करें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, ज्यादा टाइट रखें, सांसों पर फोकस करें। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपको और ज्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है। सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि आपको सारी एंजाइटी, थकावट, ये सब बाहर की तरफ जाती चली जा रही है। वेरी गुड। इसको नॉर्मल आने दें। शरीर को ढीला छोड़ें। कल्पना करें कि आप अपने शरीर को ट्रेन कर रहे हो उसे ढीला छोड़ने के लिए। अपने माथे को ढीला छोड़ें, आईब्रो को ढीला छोड़ें। उसको बोले कि रिलैक्स हो जाओ, उनकी मसल्स को ढीला रिलैक्स होते हुए देखें। आंखों को कोमलता से बंद करें। अपने हाथों को ढीला छोड़ें, पैरों को, बेल्ट को,
पेट को ढीला छोड़ें, कमर को। कल्पना करें कि आप अपने आप को, स्वयं को त्याग रहे हैं। हल्का महसूस होता हुआ देखें अपने आप। ऑब्जर्व योर सेल्फ। स्वयं को ऑब्जर्व करना शुरू करें आराम से। मेरी कमांड लें केवल। दुनिया की बातों को छोड़ें अभी फिलहाल के लिए। रिलैक्स होकर महसूस करें। देखें कि आपको और ज्यादा आराम मिल रहा है। बिल्कुल हल्का, पंखुड़ी, कमल की पंखुड़ी भांति आप हल्के हो गए हैं। और अब आप धीरे से, शांत मन से अपने भीतर की शक्ति को जागृत करेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। मैं डिवाइन सबकॉन्शियस माइंड पावर, हे अवचेतन मन की शक्ति, हे अंतर मन की शक्ति, मुझ में जागृत हो। अपनी बॉडी में एक अलग सी झंझनाहट को महसूस करेंगे, ठंडक को महसूस करेंगे, जैसे कि वो शक्ति जग रही हो। और आपके ब्रेन में एक अलग सी फीलिंग को महसूस करेंगे, खुशी को, कि वो जग रही है। और उनसे हाथ जोड़कर नमन करेंगे कि आपके अवचेतन मन की शक्ति जागृत हो चुकी है। अब आप उस शक्ति को ब्रह्मांड में भेजेंगे। इसे डिवाइन टेलीपैथी भी कहा जाता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन को ब्रह्मांड में लेकर जाती जाएगी। तो अब आप उसे अपनी इच्छाएं बताएं कि अब आपको क्या चाहिए। शांत मन से बताएं आपको असल में क्या चाहिए, जो भी आपने लिखा है। और बताएं कैसे। बिल्कुल क्लियर करके माथे के सामने उसकी छवि बनाएं। देखें कि आपके माथे के सामने बड़ी सी छवि है उस वस्तु की, उस चीज की। चाहे वो आपका जीवन साथी है, चाहे वो आपकी वो कार हो, चाहे वो आपका घर हो। रिलैक्स होकर देखें उसे, कलरफुल देखें, रंगीन देखें, माथे के सामने बड़ा सा। मुस्कुराते रहे भीतर ही भीतर। देखें वो कितना खूबसूरत है। और आप भी वहीं पर स्पार्कलिंग आइस, ब्यूटीफुल फेस, चमकती हुई खूबसूरत सी ड्रेस, शूज के साथ आप वहीं पर खड़े हैं और आप उसे देख रहे हैं लगातार। अब आप उस एक्टिविटी को करते हुए देखें। कल्पना करें कि अगर आपका लाइफ पार्टनर है तो आप उसे हग करते हुए, किस करते हुए, उससे बातें करते हुए, मुस्कुराते हुए देखें। अगर आपकी कार, आपने कार ईश्वर से सामने सीख करनी चाहिए है, तो आप उस कार में बैठे हुए, चलते हुए अपने आप को देखें, एक्टिविटी करते हुए देखें, अपना समय लें। अगर आपका घर है तो आप उस घर में घूमते हुए देखें, ब्यूटीफुल लॉन, ब्यूटीफुल गार्डन, सब कुछ को देखें। अगर आपने तीनों चीजें ली है तो भी कोई बात नहीं, आप तीनों चीजों को देख सकते हैं। अपना समय लें। अपने माथे के सामने छवि को बड़ा बनाएं, 3 डायमेंशनल देखें, क्लियर देखें, कलरफुल देखें, अट्रैक्टिव कलर। आपकी बॉडी में एक झंझनाहट सी आनी चाहिए जब आप उसको देख रहे हैं कि वो आपको मिल चुकी है। बस वही फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो रही है।
डिवाइन टेलीपैथी या अवचेतन मन की शक्ति, आप कुछ भी कहें, ये पावर यूनिवर्स में बिखरती हुई चली जाएगी, और जो आपके लिए हित में है, ये जो भी आप फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हैं वो आपको मैच होकर आपको मिल जाएगी। धैर्य बनाए रखें, सब्र रखें, और मैं जो कह रहा हूं उस एक्टिविटी को करते रहें। देखें आपके माथे के सामने बड़ा सा 3 डायमेंशनल फॉर्म में ये सारी चीजें, प्रतिक्रिया चल रही है, आप उसमें एक्शन करते हुए दिखाई दे। किसके साथ आप उस एक्शन को कर रहे हैं, किस प्रकार से आप उस एक्शन को कर रहे हैं। बड़ा सा कलरफुल, पेनोरमिक, बिगर, बोल्डर, एकदम बोल्ड होना चाहिए, एकदम फ्रेम नहीं होनी चाहिए, एकदम पेनोरमिक होना चाहिए, 3 डायमेंशन होना चाहिए। अपना समय ले, शरीर को हिलाए डुलाए नहीं, कंधा और गर्दन को झुकाए नहीं, सीधा रखें। अगर वो धन है तो आप धन को आकर्षित कर रहे हैं, उसे खर्च करते हुए देखें। जो भी, डज नॉट मैटर व्हाट यू वांट, जो भी आपने मांगा है उसको बिगर देखें, माथे के सामने बड़ा देखें, पेनोरमिक देखें, कलरफुल देखें, बोल्डर देखें, आकर्षित देखें। वो आकर्षित कर रहा है, आपको लुभा रहा है। वो फीलिंग्स जनरेट करें जब आप उस प्रतिक्रिया को कर रहे हैं, जब आप उसमें घूम रहे हैं, जब आप उसमें चल रहे हैं, जब आप उस वस्तु के साथ एक्शन कर रहे हैं, तब आपको वो फीलिंग आ रही है। उसका टच महसूस करें। जैसे आप उसे टच कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर देखें। आपको भावनाएं जनरेट हो रही है शरीर में, उसे होने दें। कल्पना करें कि आपका हृदय, हृदय से एक सिग्नल निकल रहा है, आपके ब्रेन से एक फ्रिक्वेंसी, जैसे पानी में पत्थर मारने के बाद एक फ्रिक्वेंसी निकलती है, ये हमारे वैज्ञानिकों ने प्रूफ कर दिया है। इस प्रकार से फ्रिक्वेंसी निकलते हुए देखें अपने शरीर से, और यूनिवर्स में, ईथर के माध्यम से यूनिवर्स में जा रही है। यूनिवर्स इंटेलिजेंस उसको रच रहा है आपके लिए। घबराए नहीं, शांत मन से एक्टिविटी को करते रहे, लगातार देखते रहे। हम इसे न्यू सिनेप्टिक भी कहते हैं, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स में जाते हैं। दिस इज द न्यू सिनेप्टिक्स दैट्स गोइंग इन योर न्यूरॉन्स। फोकस बनाए रखें। शांत मन से बैठे रहे और देखते रहे, लगातार इस छवि को, एक्टिविटी करते रहे, भावनाओं को महसूस करते रहे, आप उस एक्शन को करते रहे। दोबारा से अपनी छवि को देखें, खूबसूरत सी छवि, ब्यूटीफुल आईज, ब्यूटीफुल फेस, खूबसूरत सी ड्रेस, शाइनिंग शूज, गोल्डन वॉच या ज्वेलरी, जो भी आप पहन रखे हैं, आप देखें उसे। जब आप उस एक्टिविटी को कर रहे हैं, आपके रोल मॉडल, आपकी फैमिली वाले वहीं पर खड़े हैं उस एक्टिविटी को करते हुए, तालियां बजा रहे हैं आपके साथ। वाओ, तुमने कर दिखा, यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड। यूनिवर्सल पावर आपको देखकर मुस्कुरा रही है, आप भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। यूनिवर्सल फोर्सेस आपके लिए काइंड है, यूनिवर्स पूरा आपके लिए, आपकी तरफ झुका हुआ है, आपके फेवर में काम कर रहा है। और क्यों ना करे, क्योंकि आप अब अपने अभिचित मन की शक्ति को जगा चुके हैं, गार्बेज को निकाल चुके हैं, और यही तो सत्यता है। ये महान रहस्य है जो आप जान चुके हैं। आप पूर्ण रूप से हेल्थी हैं, पूर्ण रूप से वेल्दी हैं। शांत मन से इसको और कलरफुल बनाए, देखते रहें बढ़िया तरीके से। और धीरे से अब आप कल्पना करें कि जिस जगह पर आप बैठे हैं उससे उठकर आप इस, जो माथे के सामने आपने बढ़िया सी सुंदर सी छवि बनाई है, उसकी ओर जा रहे हैं। और ये छवि भी आपकी ओर आ रही है, उसी संसाधन के साथ, उसी वस्तु के साथ जो भी आपने ईश्वर से मांगी है। 2 कदम आप बढ़ रहे हैं, 2 कदम वो बढ़ रहे हैं, 2 कदम आप बढ़ रहे हैं, 2 कदम वो बढ़ रहे हैं।
और दोनों बहुत नजदीक आते चले जा रहे हैं, और नजदीक और नजदीक और नजदीक। और ये आपके बिल्कुल माथे के सामने बड़ा सा जूम सा कलरफुल 3 डायमेंशन बिगर बोल्डर कलरफुल आपको आकर्षित कर रहा है। आपके हाथ पैर में फीलिंग्स चल रही हैं, आपकी पूरी बॉडी में भावनाएं चल रही हैं। कल्पना करें इस फीलिंग्स को और खींचे। अब मैं आपको रहस्य शेयर कर रहा हूँ, आपकी नाभि से ये फीलिंग्स होती हुई आपकी माथे की तरफ जा रही है, उसे फीलिंग्स को बढ़ाते रहे। कल्पना करें कि आपकी पूरी बॉडी में एक गोल्डन कलर चल रहा है, फीलिंग्स के साथ वो गोल्डन गोल्डन कलर को और ज्यादा इंक्रीज करें, और ज्यादा इंक्रीज करें। और कल्पना करें कि इस फीलिंग्स की पूरी उसमें बढ़ता हुआ आगे की तरफ, आगे की ओर चलता चला जा रहा है, और आप भी धीरे से और आगे की तरफ चले जा रहे हैं। और उसे लगातार कंटिन्यूसली देखते रहे, और कल्पना करें कि आप जाकर वो शख्स और आप एक ही बन चुके हैं, और आप और वो एक ही बन चुके हैं। उस दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब उसी जीवन को एंजॉय करते रहे, शांत मन से आंख बंद करके बैठे रहे, इसी भावनाओं को बनाए रखें लगभग 2 मिनट तक, और देखते रहे जो भी मैंने दिखाया है, शांत मन से 2 मिनट के लिए एकदम रिलैक्स। मेरे डरे नहीं, जो मैंने दिखाया है उसे गर्दन सीधी और कंधे सीधे करके देखते रहे 2 मिनट तक। धीरे से अपनी उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को हिलाएं, दोनों को नजदीक लाएं और उनमें गर्माहट पैदा करें। और धीरे से अपनी आंखों में रखें, और हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोल लें, और धीरे से जब भी आपको ठीक लगे अपनी हथेलियों को हटा के चारों तरफ देखें, और एक घूंट पानी पी लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और इसे आप लगातार करते रहे, इस वीडियो को आप लगातार देखते रहे। मैं ये नहीं कहता कि एक बार में ही आप सुपरस्टार बन गए हैं। आप इस वीडियो को जितनी बार आपको उचित लगे उतनी बार आप देखें। इसमें मैंने 2 तकनीक शेयर करी है, 2 नहीं 3 तकनीक शेयर करी है, जो आपके जीवन को, अवचेतन मन को इग्नाइट करेगी, एक गार्बेज हटाएगी, और तीसरा न्यू सिनेप्टिक डालेगी आपके न्यूरॉन्स में या अवचेतन मन में। एक ही बात है, वो एनाटॉमिकल टर्म है, वो एक साइकोलॉजिकल टर्म है, दोनों ही अपनी जगह पर सही है। और अब आप अपने जीवन में इस प्रक्रिया को लगातार करते रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जीवन जरूर तब्दील होगा, और आप जो चाहेंगे वो हमेशा पाएंगे। और मैं अब आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि अगर आप मेरी वर्कशॉप में जुड़ना चाहते हैं, जो 7 डेज की वर्कशॉप है, यानी 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक की 7 डेज की वर्कशॉप है, जिसमें मैं वहां बातें नहीं करूंगा। यहाँ तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझाया है, जो समझ गए हैं। मैं नहीं कहता कि आप सभी आए, जिसको जिसको ठीक लग रहा हो, जिसको अच्छा लग रहा हो कि हाँ ये इससे आपका जीवन तब्दील हुआ है, बदलाव अच्छा लगा है आपको, वो मेरे साथ आगे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक को आप एनरोल कीजिएगा और मेरी वर्कशॉप में जुड़िएगा। 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक वो वर्कशॉप है। और मैं बता दूं कि उसमें मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक स्क्रिप्ट डालूंगा। देखिए, आप हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी स्क्रिप्ट से काम करते हैं, जो हमारे अवचेतन मन में पड़ी हुई। आपको ब्रश करने में एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होती, आपको खाना खाने में एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होती, आपको ऑफिस जाने में एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होती। ये स्क्रिप्टेड है, जो हम लगातार करते आ रहे हैं। जब लगातार 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 हम उसे करते हैं, तो एक लूप क्रिएट हो जाता है, जिसे हम न्यूरल पाथवे कहते हैं। और वो न्यूरल पाथवे जब स्ट्रांग हो जाता है, तो वो एक पैटर्न बन जाता है, जिसे हम लाइफ के पैराडाइम भी कहते हैं।
ये कमाल की बात नहीं होगी? और मैं ये आपको 7 डेज में कराऊंगा, 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक। हाँ जी, बिल्कुल। और आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जुड़े रहिएगा और फटाफट से एनरोल कर लीजिएगा। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहे, धैर्यवान रहे, मुस्कुराते रहे। आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने रिलेटिव में, मित्रों में, जिसके लिए आप भला चाहते हैं उसको आप शेयर कर दीजिएगा। और ये जो टेक्निक कराई है आप सीखिएगा, करिएगा और अपने मित्रों को भी कराइएगा। अपने दोस्त को बुलाइएगा, आजा मैं तेरी कोई भी पुरानी मेमोरी जो है, जो तकलीफ दे रही है तुझे, से हटाऊं। देखो उसे कितना आराम मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा। हो सकता है उसकी कोई बीमारी ठीक हो जाए, हो सकता है उसका कोई नेगेटिव बिलीफ टूट जाए, हो सकता है उसके रिश्ते अच्छे हो जाए। ये आप जानते हैं, अब आप जान चुके हैं, आप उसको भी कराएं। मुस्कुराते रहिएगा। बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं। 16 अक्टूबर, डोंट फॉरगेट टू कम। आपको अच्छा लगेगा, अच्छा भी लगेगा और आपको रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा। क्वांटम मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम में आपका मैं स्वागत करता हूँ 16 अक्टूबर को। नमस्कार।